हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फिज़िक्स के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि एक बहुत बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन इसे समझना उतना ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी है। तो ये टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन 3 ऐसे लॉज हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को उस पर अप्लाइड फोर्स से रिलेट करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, मतलब जितनी भी फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हैं वो सारी फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रही हैं। फिजिक्स की लैंग्वेज में बोला जाए तो अगर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स ज़ीरो है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी करंट स्टेट को मेंटेन करके रखेगा। अगर वो रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तो वो रुका ही रहेगा। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर स्पीड से, तो वो हमेशा उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से मूव करता रहेगा जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं की जाती है। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। इसे हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ये किसी पार्टिकल के एक्सेलरेशन को उस पर अप्लाइड फोर्स और उसके मास से रिलेट करता है। इसके अकॉर्डिंग ए मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स मतलब एफ डिवाइडेड बाय मास मतलब एम। इस इक्वेशन में अगर हम फोर्स को कांस्टेंट कर देते हैं, अगर हमने फोर्स को कांस्टेंट कर दिया तो जो ए है, एक्सेलरेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/m के। मतलब एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके मास के। जैसा कि हमने फिगर में दिखाया है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में हमने सेम फोर्स अप्लाई किया है, मतलब हमने ऑब्जेक्ट मतलब जो फोर्स है उसे हमने कांस्टेंट रखा है। तो जब हम फोर्स को कांस्टेंट रखेंगे तो ज़्यादा मास वाली जो चीज़ है उसका एक्सेलरेशन कम होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी में कम चेंज आएगा। तो अगर फोर्स को कांस्टेंट रखा जाए तो ज़्यादा मास मतलब कम चेंज इन वेलोसिटी और कम मास मतलब ज़्यादा चेंज इन वेलोसिटी। उसी तरह से अगर हम देखेंगे, अगर हम इस इक्वेशन में मास को अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट रखेंगे तो जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा फोर्स अप्लाइड के। मतलब अगर हम कोई दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं सेम मास के और एक के ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, एक के ऊपर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, एक के ऊपर हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जिसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा उसका एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जिसके ऊपर कम फोर्स अप्लाई होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। मतलब एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इस लॉ के अकॉर्डिंग हर फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करती है। मतलब अगर कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है तो उतना ही फोर्स दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी के ऊपर एक्सर्ट करती है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसे हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम कोई एक बलून लें और उसे हम एयर से फिल कर दें, उसके बाद हम उस बलून को छोड़ दें, तो जो बलून है वो आगे की तरफ मूव करता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो बलून है वो एयर पर फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ, तो उतना ही फोर्स एयर भी बलून के ऊपर लगाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए बलून जिस डायरेक्शन में एयर फ्लो कर रही होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। थैंक यू।